हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते थे, उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। पहली सिचुएशन, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट में आपको बियरिश कैंडल देखने को मिली, पहली बियरिश कैंडल। लेकिन रूल क्या था हमारा? नो ट्रेडिंग जोन आपको समझाया जाता है, फिर आपको स्कैल्पिंग के मौके भी बताए जाते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आता है तो ये जो सपोर्ट जोन है, जो सिक्स्थ की बात करें, सिक्स्थ को ये जो सपोर्ट जोन बन रहा है, यहां तक हम स्कैल्पिंग कर सकते थे। ये सिचुएशन आपको समझ में आई। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलता है और कैंडल इससे नीचे जाती है तो आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी और सीधा सीधा जो सिक्स्थ का डे लो है, यहां तक के मोमेंटम को आप देख सकते थे। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए स्कैल्पिंग की यहां पे क्रिएट हुई। दूसरी अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मार्केट नो ट्रेडिंग जोन से बाहर निकला, आपके लिए यहां पे अपॉर्चुनिटी बनी। अब जो तीसरी अपॉर्चुनिटी बन रही है, पहली अपॉर्चुनिटी ये होगी, दूसरी अपॉर्चुनिटी ये होगी, तीसरी अपॉर्चुनिटी ये होगी। ध्यान से समझना, जो ये तीसरी अपॉर्चुनिटी है, ये लास्ट वाली यानी कि जो अपॉर्चुनिटी हमें सिक्स्थ को मिली थी उससे मिलती जुलती है। क्या हुआ था सिक्स्थ को, ये भी समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। सिक्स्थ को हुआ क्या था, मैं इसे थोड़ा सा यहां पे ये करके दिखाता हूं। ये क्या था हमारा? अगर हम सिक्स्थ की बात करें, ये प्रीवियस डे लो था और प्रीवियस डे लो पे क्या बना? हैमर बना। सपोर्ट लेवल पे था, हैमर बना, बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। आज देखो, आज ये क्या हो गया हमारे लिए? ये सपोर्ट जोन है। और कौन सा सपोर्ट जोन है? ये प्रीवियस डे लो वाला ही सपोर्ट जोन है। यानी कि सिक्स के डे लो जिस जोन में बना है, उसी जोन में आपको आज देखने को मिली है पिन बार बुलिश कैंडल। समझ में आया ना यहाँ पे? और यहाँ पे सीधे सीधे एक बेहतरीन मोमेंटम आपको मिला। सीधे सीधे इसके नीचे स्टॉप लॉस डालना था, प्रीवियस डे लो के नीचे, और इस मोमेंटम को आपको पकड़ना था। इसमें टारगेट क्या रहता? टारगेट सिंपल सिंपल सा रहता। पहला रहा आपका टारगेट रहता डे क्लोजिंग वाला, और अगर मार्केट इससे भी ऊपर जा रहा है तो आपका क्या रहता? ट्रेडिंग डे हाई का टारगेट रहता। लेकिन मार्केट यहीं पे ही आपको एक डोजी बनाते हुए मार्केट ने आपको सिग्नल दे दिया। अगर आप फ्री में इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएगी। कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, चार्ट पैटर्न डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किए हुए, वीडियो भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पे आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सीधे सीधे एक तो यहां पे मार्केट रिवर्स हो चुका है, ये सिचुएशन हमें साफ साफ मार्केट ने दिखा दी। साथ ही साथ यहां से भी आपको एक अपॉर्चुनिटी बनी, और ये हमारा ये जोन क्या हो गया, ध्यान से समझो। एक तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग डे लो, प्लस हमारा क्या है, सिक्स का, यानी कि डे लो भी इसी जोन में पड़ा हुआ है, यानी कि प्रीवियस डे लो भी इसी जोन में पड़ा हुआ है। और यहां से जो अपॉर्चुनिटी मिलती, सीधा सीधा आपका टारगेट ये रहता। हालांकि मार्केट उससे भी नीचे गया है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। सीधे सीधे अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो मैं ऐसा नहीं कहता कि हर रोज आपके प्रॉफिट होंगे, कभी प्रॉफिट होंगे, कभी आपके लॉसेस भी होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आपको उसी टाइम स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ेगा, और पूरे मोमेंटम को पकड़ने के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने आपको समझाया हुआ है, कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। अगर आपको किसी भी स्ट्रेटजी की 50% एक्यूरेसी भी मिल रही है और उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यहां तक सिचुएशन समझ में आई? देखो दोस्तों, अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। लाइक टारगेट में रखता हूं, 2000 का लाइक टारगेट मैं यहां पे रख देता हूं। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अभी हम यहां पे समझते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो सकती है। कितने लोगों को ये ट्रेंड लाइन याद है? ईमानदारी से कमेंट करना है। मैं काफी दिनों से इस ट्रेंड लाइन का डिस्कशन कर रहा हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी कि पहले भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया है, और प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी कि मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह करेगा। फिर जिस दिन रेजिस्टेंस की तरह किया था उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, और आज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। क्योंकि कुछ लोग ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, रिवर्सल आ चुका है। लेकिन मैंने उन्हें क्या समझाया था कि दो ही कंडीशन पे हम रिवर्सल मानेंगे। पहली कंडीशन क्या है? इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन है,
इसका ब्रेकआउट चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो ये स्विंग बना हुआ है इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। जो ये स्विंग हमारा लास्ट वाला स्विंग बना है इसका ब्रेकआउट चाहिए, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सिचुएशन समझ में आई? क्या ऐसा हुआ? नहीं। अभी भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे क्या रेस्पेक्ट कर रहा है? एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन की। और क्या पिछले स्विंग का ब्रेकआउट मिला? नहीं मिला है। तो सिचुएशन समझ में आई? आज आपको बियरिश कैंडल देखने को मिली, वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब अगर कल को पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन ये ट्रेंड लाइन होने वाली है। भले ही मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करेगा हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि यहां क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट मोमेंटम लेंगे। सिचुएशन क्लियर होगी, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,912 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 40,730 की है, जो कि हमारे लिए क्या है, 10th का डे लो है, यानी कि प्रीवियस डे लो है। अब यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो 10th की डे क्लोजिंग है और 10th का डे लो है, ये काफी नजदीक आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी ये ट्रेड लेने में भी काफी मदद करेंगे। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। पहला हम डिस्कशन करते हैं, जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा हम मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इस बीच हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं कि अगर मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो हम 40,912 तक ऊपर की साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट चलता है तो हम 10th के डे लो तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 40,730 तक हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये सिचुएशन हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक एक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे। किसका ब्रेकआउट दे? 40,912 का। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है, जो ये स्विंग बना हुआ है ये हमारा टारगेट हो जाएगा। रूल तो यही कहता है। अब देखो यहीं पे ही पॉइंट होते हैं कैच करने वाले। जब हम सिंपल सिंपल रूल देखने लगते हैं, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि रूल फेल हो गए। वो किस कारण से फेल होते हैं? जवाब इसी के बीच है। और किस किसने इस पॉइंट को पकड़ लिया, वो ईमानदारी से अपने आप को भी जवाब देगा और मुझे भी कमेंट करके बताएगा कि जब मैंने ये बताया कि अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो ये स्विंग आपका टारगेट रहेगा, कितने लोगों ने ध्यान दिया था कि बीच में 41,000 भी है। भाई देने को मार्केट जा सकता है, लेकिन हमारे लिए राउंड लेवल है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। भाई रूल तो यही कहता है कि मार्केट फर्स्ट स्विंग तक जाएगा, लेकिन 41,000 भी है तो हम क्या करेंगे कि हम एज ए टारगेट, अगर हमें 40,912 का ब्रेकआउट मिलता है तो 41,000 जो हमारा रहेगा यही अगला रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि एक ये राउंड लेवल भी है, दूसरा मार्केट ने फिफ्थ को भी इसकी रेस्पेक्ट की, सिक्स्थ को भी इसकी रेस्पेक्ट की, आज भी इसकी रेस्पेक्ट की है मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस भी। हालांकि ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वो सिचुएशन हमें दिखाई दी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही 41,000 में जाएगा हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट चलता है या फिर मार्केट यहीं पे ही कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है तो ये स्विंग आपका अगला टारगेट बन जाएगा। इसका भी ब्रेकआउट आ गया, जो 10th का डे हाई है ये आपका अगला टारगेट बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट आ गया, फिर इस जोन में जहां पे मार्केट पहले पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है वे आपके टारगेट बन जाएंगे। इसका ब्रेकआउट आ गया तो 6th का डे हाई। सिचुएशन समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या समझाया? तो ईमानदारी से बताना है कितने लोगों ने 41,000 को ऑब्जर्व किया है और ये सिचुएशन जो भी लॉजिक आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं और डिस्कस किए जाने की चाहिए कि नहीं, वो भी आपको बताना है। और लाइक कर दिया करो, लाइक टारगेट मैंने आपको बता दिया 2000 लाइक टारगेट है, तो अगर आपने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया जल्दी से प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अभी हम यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर दिखाता है मार्केट नेगेटिव मोमेंटम, अब ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो 10th की डे क्लोजिंग है और 10th का जो डे लो है ये दोनों काफी नजदीक है, तो कंडीशन हमें क्या चाहिए? डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे रहना चाहिए और 10th के डे लो का भी ब्रेकडाउन आना चाहिए। और अगर पहले ही कैंडल में आपको यहां पे ब्रेकडाउन मिल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा?
प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो हमारे लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? अगर प्राइस एक्शन पे फोकस करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए टारगेट क्या रहेंगे? इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है फिर आप देखेंगे जो 3 अप्रैल का डे लो था ये आपके लिए हो जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन आता है, इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है वो भी मैंने आपको अलग से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, दोस्तों अभी हमारे कोर्स पर 10% ऑफ चल रहा है, जहां पे हमने प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी डिस्कस की गई है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी। इन पे मार्केट रिवर्सल में जिस तरीके से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, वे भी स्ट्रेटजी डिस्कस की गई है। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, बहुत सारी स्ट्रेटजी डिस्कस की गई है। मैं आपको इतने नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटजी है। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाई गई है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए बड़े मोमेंटम किस तरीके से पकड़े जाते हैं वो भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे फिलहाल 10% ऑफ चल रहा है, ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। दोस्तों हमारी पूरा फोकस किस लेवल पे रहेगा? अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, हमारा पूरा फोकस रहेगा 41,000 पे। इस बार हम इस पे फोकस नहीं रखने के कि 40,912 पे, हम अपना पूरा फोकस 41,000 पे रखेंगे कि भाई 41,000 से कितनी दूर मार्केट गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। क्योंकि मान के चलो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे रहा है और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो उस सिचुएशन में क्या हम बाइंग करेंगे? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ करना, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके चल रहा है। अब काफी लोग यहां पे ये भी सोच रहे होंगे कि ज्यादातर मैं ये कहता हूं कि मार्केट अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके चल रहा है तो उस सिचुएशन पे हमें वो एंट्री नहीं लेनी चाहिए। या तो मार्केट 41,000 के आसपास ही गैप अप ओपनिंग देके एक प्राइस एक्शन बनाए तब ब्रेकआउट दे दे, वो ज्यादा बेहतर है। या फिर अगर सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है एक बार वापस आ जाए रीटेस्ट कर दे तब वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां हम वॉल्यूम पे नजर रख लेंगे। भाई अगर वॉल्यूम कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देती है, काफी अच्छा वॉल्यूम आता है, तो उस सिचुएशन पे ब्रेकआउट पे भी एंट्री ली जा सकती है। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? या तो मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर दे 41,000 के पास और फिर ब्रेकआउट दे दे, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर लेंगे। या अगर सीधे ही ब्रेकआउट देके जा रहा है एक बार रिटेस्ट कर दे फिर ब्रेकआउट दे दे, यानी कि एक प्राइस एक्शन बना दे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो गया, मार्केट ने इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे दी और बियरिश कैंडल दिखा दी, जैसे आज हमें बियरिश कैंडल देखने को मिली है, उस सिचुएशन पे हम सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। जो पहला टारगेट बनेगा वो यही बनेगा 40,912। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो डे लो तक आप मोमेंटम देखेंगे जो कि है 40,730। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है तो नीचे मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और डिस्कशन करते हैं। अब मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है। अब जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, जो 10th का डे लो है और जो 10th की डे क्लोजिंग है ये काफी नजदीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो दोनों का ही हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस कहां पे कर देंगे? पहली वाली कैंडल देखो अब क्या बन रही है। अगर पहले वाली कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि बुलिश कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देती है और वो ब्रेकआउट दे देती है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दे देती है,
तो यहाँ पे आप प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और वही आपका टारगेट होगा। लेकिन हल्का हल्का मैं बता देता हूं कि इसे आप रख के चलेंगे 40,912, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 41,000, सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बनी मार्केट ने, जहां पे भी आपको गैप डाउन ओपनिंग दी और वहीं से मार्केट नीचे चलना शुरू हो गया और अगर डे लो के काफी नजदीक है, तब भी आपकी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में मोमेंटम लोगे। ये सिचुएशन, अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे प्राइस एक्शन पे। या तो हमें हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो दोनों बेहतर रहेंगे। अब दोनों के एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। अभी मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाया था, मैं वापस से आपको दिखाता हूं। 6th की अगर हम बात करें तो 6th को हमें देखने को मिला था हैमर। 10th की हम बात करें तो आपको देखने को मिली है पिन बार बुलिश कैंडल। सिचुएशन समझ में आई अच्छे तरीके से? दोनों एग्जांपल क्लियर हो चुके होंगे। दोनों प्रीवियस डे लो पे बन रही है। 6th की बात करें तो ये बन रही है 5th के, यानी कि 5th के डे लो पे, यानी कि प्रीवियस डे लो पे। अगर 10th की बात करें तो ये डे लो पे किसके बन रही है? 6th के डे लो पे, यानी कि प्रीवियस डे लो पे आपको ये बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आंख बंद करके ग्रैब कर लेना चाहिए। अब ये कभी कभी फेल भी हो जाती है, पर उन्हीं चीजों से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कहां पे? पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखो, अब यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,042 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,217 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,324 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,689 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 40,591 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,412 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, जो 10% का ऑफर चल रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। कोर्स पे फिलहाल 10% का ऑफर चल रहा है, वो आप उन्हीं स्ट्रेटजीज को सीख सकते हैं। एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया अच्छे तरीके से, किस तरीके से एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डिस्कस की गई है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, 2000 लाइक टारगेट है आज का। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।